दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो एक अद्भुत रेखा है। अद्भुत रेखा है और दो रेखाओं का संगम है जिसको हम सिमियन रेखा, कपी रेखा के नाम से जानते हैं। देखो, वैसे तो ये कोई रेखा बनती नहीं है क्योंकि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक हो रही है, अपने आप में अलग ही हो जाता है। क्योंकि मानना है विद्वानों का, जब कोई रेखा अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर कुछ अलग दिशा में जाएगी तो कुछ न कुछ अलग ही किस्म की घटनाओं को अवगत कराएगी। अब ये विशेष बात हो जाती है, यह एक विशेष बात हो जाती है कि हार्दिक रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में मिलकर चल रही है। जैसा ये मैंने आपको ये नक्शा बना है, ये हमारे हाथ की संरचना है, ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी जिसको हम सीमेन लाइन कहते हैं। ये देखो, अब ये रेखा आपको चौड़ी दिखाई देगी क्योंकि इसमें दो रेखाओं का समावेश है। इधर से हमारी मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थान है मंगल के क्षेत्र से, और इधर से बुध के क्षेत्र से हमारा हार्दिक रेखा का उद्गम स्थान है। दोनों परस्पर, ये इधर से थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, ये रेखा इधर से थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। आपको क्लियर दिखेंगी दोनों अलग अलग चलती हुई। जैसे संगम जो लोग नहाने गए हों, वहाँ पर त्रिवेणी घाट है और तीनों नदियाँ अलग अलग दिखाई देती हैं, फिर वो एक हो जाती हैं। मगर ध्यान से देखोगे तो तीनों नदियों का अलग अलग आपको प्रवाह दिखाई देगा। ऐसे ये रेखा है, ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि मस्तिष्क रेखा मंगल के क्षेत्र से आ रही है और हृदय रेखा बुध के क्षेत्र से जा रही है। जैसे मैंने बताया है, अभी पहले भी वीडियो में बताया है कि इस किस्म की जो रेखाएं हैं अवश्य कोई न कोई विशेष घटना लेकर आती हैं, क्योंकि इनका ये नियत स्थान नहीं है। मैं कीरो को अपना जो है गुरु मानकर चल रहा हूँ। कीरो की ज़्यादातर मैंने किताबें पढ़ी हैं और कीरो से अच्छा किसी ने खोलकर नहीं बताया। वैसे तो मैंने इस रेखा को एक संशय रेखा का भी रूप दिया है। संशय रेखा, सिमियन लाइन को संशय रेखा का रूप दिया है क्योंकि संशय बन जाता है, जातक के बारे में संशय बन जाता है कि कितना साहसी हो सकता है, कितना निर्भीक हो सकता है, कितना निडर हो सकता है, क्योंकि दो रेखाएं आपस में मिली हुई है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। तो दोनों का प्रभाव जातक में आ गया। ऐसा जातक धन कमाने के लिए सब हदें पार कर सकता है। धन कमाने के लिए सब हदें पार कर सकता है और फलादेश कोई निश्चित नहीं है। यह फलादेश नहीं बना कि धन अपार कमा लिया, विपरीत भी बन सकता है कि अपने इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वापिस आ जाए, कुछ भी ना कमा पाए। ये दोनों ही बात लागू हो जाती हैं इस रेखा के बारे में, क्योंकि बहुत कम हाथों में रेखा पाई जाती है। अभी तक देखने में यह आया है कि पहले तो गिनती 500,000 आत्म करते थे विद्वान आदमी। पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि 500 या 1000 आदमियों में से एक आदमी की आत्म होती है। पर अब जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी, इसलिए अब हजारों की गिनती समझ लो। हजारों में 10,000, 20,000, 30,000 या ज़्यादा भी हो सकते हैं। इतनों के हाथों में से या एक या दो के हाथ में रेखा मिलेगी और होती विशेषी, वो इंसान विशेष ही होता है। अलग पहचान बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ज़्यादातर ये
कपी रेखा इसलिए कहा गया है कि बानर के हाथ में जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक होती है। आपने बानर का स्वभाव भी देखा होगा, उथल पुथल, जो आया सो खाया, धमकी देना, तो ऐसे स्वभाव जो है बन जाते हैं। ज़्यादा तो इस रेखा के बारे में क्या कहा जा, क्योंकि कम हाथों में देखने को मिलती है और सब अनुमान के मुताबिक ही चल रहे हैं। हमने जिन जिन हाथों में देखी है, ज़्यादा हमने भी नहीं देखी रेखाएं, और उसी अनुमान के अनुसार पुस्तकों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार, गुरु लोगों ने जो बताया उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इस रेखा का कोई विशेष स्थान नहीं है कि ये क्या करे, क्या ये करने वाली है, क्या ये घटना बनाएगी और क्या नहीं बनाएगी। विस्तार तो बहुत लिखा हुआ है पुस्तकों में, पर इसके बारे में ज़्यादा बोलना, ज़्यादा कहना सही नहीं है। जिसके हाथ में भी है उसका अपना भविष्य खुद आंकलन करे, क्योंकि ये तो पता रेखाओं का तो आज के टाइम में सबको पता लग ही गया है सब, क्योंकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हजारों बताने वाले आ रहे हैं। तो इस रेखा का कोई खास ऐसा इसके बारे में वक्तव्य नहीं है जो ज़्यादा कहा जा। इतना ही कहूँगा इस रेखा के बारे में। जय श्री राम, जय श्री राम।